खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है। इस को समझ लेते हैं और पूजा के पास है पूरी डिटेल। पूजा, मॉर्निंग, जरा बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर एक्शन। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत पहले ट्रिगर से करेंगे और उसके बाद ढेर सारी खबरें भी हैं। आज प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है, तो उसका एक एक करके अपडेट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ट्रिगर की बात करें तो नवंबर महीने में WPI के आंकड़े आएंगे और इसमें 2.2% के आंकड़े का हमारा अनुमान है। वेदांता पर भी नजर रखिए, बोर्ड की बैठक होगी आज जिसमें कि चौथे अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। वेदांता भी हम देख रहे हैं कि लगातार डिविडेंड की खबरों के चलते फोकस में बना हुआ है, तो इस पर भी आज फोकस रहेगा। पीसी ज्वेलर आज एक्स डेट कारोबार करेगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी 1:10 की, तो आज एक्स डेट ये कारोबार करेगा। और इसके अलावा ग्लोबल अगर आंकड़ों को देखें तो चीन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे नवंबर महीने के, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर भारतीय बाजारों के लिहाज से बात करें, कमोडिटी मार्केट में इसका एक असर देखने को मिलता है, तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे अपडेट्स हैं। विशाल मेगा मार्ट का IPO बंद हो चुका है। आखिरी दिन IPO करीब करीब 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ और जो रिटेल हिस्सा है वो 2.3 टाइम्स भरा है। NII हिस्सा 14 गुना यहाँ पर भरा है और QIB हिस्सा जो है वो करीब करीब 80 गुना सब्सक्राइब हुआ। वन मोबिक्विक सिस्टम्स यहाँ पर भी इस IPO का आखिरी दिन था और अब तक करीब 119 टाइम्स ये IPO भरा है। रिटेल हिस्सा 134 गुना भरा और NII हिस्सा अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 109 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। साई लाइफ साइंसेज का भी IPO बंद हो चुका है और आखिरी दिन अगर बात करें तो करीब करीब 10.26 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ। रिटेल हिस्सा जो है वो 1.25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। QIB हिस्सा 31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब बात करते हैं कुछ और IPO की जिस पर की नज़र रखनी होगी। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन, आज ये IPO बंद होगा। अगर दूसरे दिन की बात करें तो ये IPO अभी तक 2.65 टाइम्स माफ़ कीजिएगा सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल हिस्सा करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा भरा। और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, आज इस IPO का दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो अभी तक करीब 17% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। रिटेल हिस्सा 0.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ये है अभी तक के IPO की अपडेट। अब बात करते हैं नतीजों की। जिंका लॉजिस्टिक्स, अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी का IPO आया और उसके बाद ये दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं। नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी में घाटा नजर आ रहा है। एक एक्सेप्शनल कुछ खर्च हुआ है, उसके चलते 320 करोड़ का एक्सेप्शनल एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर। लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एबिटा कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो एबिटा लॉस से इस बार मुनाफे में आ चुकी है। 15 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया और 15.2% का मार्जिन पॉजिटिव नंबर्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। आय में 57% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो यह है अपडेट जिंका लॉजिस्टिक्स के नंबर्स का। अब खबरों पर आते हैं। ढेर सारी खबरें भी यहाँ पर आ रही हैं। JSW स्टील, सुप्रीम कोर्ट से भूषण पावर एंड स्टील केस के लिए नया आदेश मिला है और ED को अब भूषण पावर एंड स्टील कंपनी के 4025 करोड़ की संपत्ति JSW स्टील को लौटानी होगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर भूषण पावर के मैनेजमेंट के द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते ये एक ऑर्डर आया है, तो इस पर नजर रखनी होगी। HBL पावर सिस्टम्स पर भी नजर रखिए। बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, 1523 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और 2200 लोकोमोटिव के सप्लाई के बाद इंस्टॉलेशन के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। अगले 1 साल में ये ऑर्डर पूरा करना होगा। HBL पावर के अलावा आज डिक्सन टेक पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने वीवो इंडिया के साथ JV कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। डिक्सन टेक पर नजर रखनी होगी। काफी सारी आगे और भी कंपनियां हैं जिनको के ऑर्डर मिले हैं आज। हैप्पी फोर्जिंग्स 140 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। घरेलू PV सेगमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है। राइट्स को भी ऑर्डर मिले हैं, करीब 297 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। भारत के विदेश मंत्रालय से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए ये वो का ऑर्डर मिला है। एफकॉन्स इंफ्रा पर भी नजर रखनी होगी। कंपनी को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल से करीब 1000 करोड़ के LOA मिले हैं। प्रोजेक्ट अगले 3 साल में इनको पूरा करना होगा। लुपिन को एक जर्मन कंपनी से 3 ट्रेडमार्क्स का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया है। ये 3 एंटी डायबिटीज ट्रेडमार्क्स है जिसका कि अधिग्रहण हो गया है और इससे जो कंपनी का डायबिटीज पोर्टफोलियो है भारत में वो काफी मजबूत होगा इस एक्विजिशन के बाद। सेनको गोल्ड पर भी नजर रखनी होगी। 13 दिसंबर को कंपनी का QIP क्लोज हो चुका है, जिसमें कि इश्यू प्राइस 1125 रुपए प्रति शेयर के भाव पर निवेशकों को करीब करीब 40 लाख शेयर्स जारी हुए।
हम आपको बता दें कि QIP के जरिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी थी। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज QIP के जरिए 4000 करोड़ तक जुटाएगी कंपनी, और इसका जो इस्तेमाल है कंपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने, ग्रोथ और मौजूदा प्रोडक्ट्स को फंड करने में इस फंड का इस्तेमाल होगा। सीगल इंडिया पर भी नजर रखिए। एक नेगेटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए, झारखंड में एक 4 लेन रोड बनाने के से जुड़ा प्रोजेक्ट मिला था कंपनी को करीब 207 करोड़ का, वो टेंडर रद्द हो चुका है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के चलते ये टेंडर रद्द हुआ है। नजारा टेक पर भी नजर रखिए। कंपनी ने एक और एक्विजिशन किया है, ट्रिनिटी गेमिंग को 24 करोड़ में खरीदा है। PVR आइनॉक्स उत्तराखंड देहरादून में 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोले। भारत फोर्ज पर भी नजर रखिए। सब्सिडरी ने एज लैब से करार किया, 25 लाख यूरो में एज लैब का करीब 25% हिस्सा यहाँ पर वो खरीदेगी। मजगा डॉक भी फोकस में रहेगा। आपको ध्यान होगा शुक्रवार को स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। एक प्रोजेक्ट PS55 के तहत 6 सबमरीन से जुड़ी खबर आई थी, और कंपनी का कहना है कि अभी तक उनको भारतीय नेवी या MOD से इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कुछ टेस्ट सबमरीन्स पे करने थे जो कि ठीक तरीके से नहीं हुए, इससे जुड़ी खबर आई थी, जिसके चलते हमने स्टॉक पे रिएक्शन देखा था। गोदरेज एग्रोवेट पर भी नजर रखें। गुजरात सरकार की तरफ से कंपनी को वडोदरा, सूरत, तापी में नए जमीन अलॉट हुए हैं, और इसके जरिए कंपनी ऑयल पाम के तहत कंपनी अपने ऑयल पाम की खेती बढ़ाएगी। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी फोकस में रहेगा। 18 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और आखिर में बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की। बद्दी प्लांट में सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता का विस्तार करेगी, और ये जो क्षमता है ये मौजूदा 40 लाख फैन सालाना से बढ़ाकर 60 लाख अब ये जो फैंस हैं वो करेंगी, और मार्च 2025 तक कैपेसिटी बढ़ाएगी, जिसमें कि कंपनी की 3 करोड़ निवेश करने की भी योजना है। तो आप कह सकते हैं कि मंडे की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त नोट पर होने की तैयारी है। ट्रिगर्स है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंडिसेस, सब में यहाँ पर भरपूर एक्शन की तैयारी है। थैंक यू पूजा, पूरी डिटेल सामने रखने के लिए।